जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। 3 सितंबर को क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रेलिवेंट रही, आइए जानते हैं एक एक कर उनके साथ। और इसके साथ हम जानेंगे लास्ट के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम आपसे कुछ क्वेश्चन डेली की तरह पूछेंगे आज फिर, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या मेंशन कीजिएगा। चलिए जानते हैं बिना समय गंवाए पहला न्यूज ये कहता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन रेट्रोस्पेक्टिव वे आफ्टर 75 ईयर्स नामक एक बुक लिखी गई है। इस बुक को एक व्यक्ति ने लिखा है। ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बुक को जो लिखा है वो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आपको पता हो आरबीआई कब बनी थी, 1937 में। चलिए बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कब बनी थी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो याद रखिए कि जो आरबीआई है ना, उसके वो चीफ इकोनॉमिक सलाहकार थे आरबीआई के, उन्होंने ये बुक लिखी है। और इस बुक का क्या मतलब योगदान है आज की इकोनॉमी में, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा करंट अफेयर है वो आपका ये कहता है कि पाओला माउनो नाम की एक महिला है जिनका निधन हो गया। अब हमारे लिए ऐसे बहुत सारे लोग मरते हैं, हम किन किन को याद रखेंगे, लेकिन इनको याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इस समय कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो महासचिव है, जो उसकी अध्यक्ष है, उनका नाम है सोनिया गांधी जी, जो कि इंदिरा गांधी जी की बहू भी हैं, राजीव गांधी जी की पत्नी थी जो पूर्व प्रधानमंत्री, और इस समय जो राहुल गांधी जी भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, इनकी माता जी हैं। ये सोनिया गांधी जी इटली से हैं, इटली में इनका जन्म हुआ था। इटली जिसे पूर्व का भारत कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पश्चिम का भारत कहा जाता है क्योंकि इटली भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है भारत की तरह। चलिए इटली की है एक कौन है, पाओला माउनो। इन पाओला माउनो का निधन हो गया, जो कि सोनिया गांधी की माँ थी, इसलिए याद रखना है सोनिया गांधी की माँ थी। अगला है न्यूज़ ई आवास पोर्टल के बारे में हम जिक्र करेंगे। ई आवास पोर्टल बनाए गए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जो उनमें जो काम करते हैं, जो हमारे फौजी भाई बहन, उनके लिए घर बनाए गए हैं। तो इन ई आवास पोर्टल उनके लिए घर बनाए जाने की जो योजना है ना, उसको एक आपका जल्दी से उन पर काम हो सके, जल्दी से वो चीज़ें आगे आ सके समाज में, उनके लिए अच्छे से घर निर्माण हो सके। वो हमारे लिए रात दिन सीमा पर लड़ते रहते हैं जवान, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो अमित शाह जी जो कि इस समय भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला जो न्यूज़ है वो आपका है कि एक बूथ एक सखी कार्यक्रम है, जो कि ये जो स्कीम है ना वो कहाँ चलाई गई, तो हरियाणा में ना एक जननायक जनता पार्टी है। इस पार्टी ने क्या किया, लोकल जो पंचायत है ना, वहाँ पर लोकल पंचायत के जो चुनाव हुए, या जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में याद है ना, पंचायती राज, जिसमें पंचायती चुनाव होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। तो स्टेट मतलब इलेक्शन ऑफ इंडिया, जो आपका राज्य सरकार नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग उसको कंडक्ट कराता है। तो याद रखेंगे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो चुनाव है ना वहाँ हो रहे थे, तो जो महिलाएं हैं ना वो बूथ पर कम जा रही थी, तो एक महिला को बूथ पे और लगाया गया, एक बूथ एक महिला। वो क्या करेगी, वोटर्स को मोटिवेट करेगी, वोटर्स को कहेगी कि वोट डालना उनका राइट है, वोट डालिए। तो वोट जागरूकता से संबंधित है, हरियाणा में है ये स्कीम, महत्वपूर्ण है। अगला है कि ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने क्या किया, अपने पर्यटन वीज़ा को, जो टूरिज्म में जो वीज़ा है उसकी अवधि को बढ़ा के 3 साल से 5 साल कर दिया है। तो ऐसा देश है श्रीलंका। इस समय श्रीलंका जहाँ पर आर्थिक संकट उभरा हुआ है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था न्यूज़ में कि श्रीलंका को भारत ने लगभग 20,000 टन क्या खाद मुहैया कराया है, फर्टिलाइज़र दिया है। तो बड़ी बुरी स्थिति है श्रीलंका की। श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट को क्या दिया गया, 99 साल की लीज पे चाइना ने ले लिया है। चलिए आगे हम देखेंगे, ये पुरानी न्यूज़ में है, आप देखते जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा महीने के लास्ट में। अगला है गवरी नृत्य जो एक जनजाति नृत्य है, जिसे ट्राइबल फोक डांस भी कहते हैं। ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ का था। अगला न्यूज़ है कि इस समय जो यूएस
ओपन मतलब जो आपका टेनिस टूर्नामेंट है वो कहाँ हुआ या कहाँ हो रहा है। अभी इसके खिलाड़ियों के बारे में आएगा, जो जो जीतते जाएंगे तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स याद रखना है, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर, तीन में से एक जीतेगा। चलिए बात करेंगे उनके बारे में। और हाल ही में ना किस देश की महारानी, किस देश की जो क्वीन है, उसने हमारी इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे मुलाकात की। ये महत्वपूर्ण है। तो नीदरलैंड की महारानी है, उन्होंने क्या किया, मुलाकात की। अगला है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, रूरल ओलंपिक खेल, रूरल ओलंपिक गेम्स, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए, कहाँ हुए, ये महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में हुए हैं। अगला है, मैंने आपको कल बताया था कि ओलंपिक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, लुसाने में। लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है लुसाने, जो मैंने कल पूछा था कहाँ पे है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे लुसाने में ना क्या है, म्यूजियम बनाया गया। लुसाने में मोम का भी एक म्यूजियम है कि मोम के पुतले बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ के भारतीय बॉलीवुड के जो बहुत अभिनेता हैं उनके भी बने हुए हैं। गांधी जी की प्रतिमा भी बनी, मोम के वो पुतले बनाए गए हैं, फिगर बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे जो लुसाने है ना, लुसाने पे क्या होने वाला है, लुसाने में ओलंपिक म्यूजियम बनाया गया है। वो ओलंपिक म्यूजियम जो है उसमें क्या रखी जाएगी, ओलंपिक से जो रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, यादें होंगी ना, वो रखी जाएंगी। मसाल हो गई, गोल्ड मेडल्स हो गए, तो ये सब ना। तो नीरज चोपड़ा हमारे जो भारतीय, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 89 पॉइंट कुछ जो मीटर का जो पहला थ्रो मारा था, उसी पहले थ्रो में वो जीत गए थे। तो उस जो थ्रो है ना, उन्होंने उनको क्या जिता दिया था, उसने गोल्ड मेडल जिता दिया था। वो रातों रात स्टार बन गए थे। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन में थ्रो करने वाले और गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो गोल्ड मेडल है ना, स्वर्ण पदक है ना, इसको दान कर दिया। और ये कहाँ रखा जाएगा, अब ओलंपिक म्यूजियम लुसाने में रखा जाएगा। अगला न्यूज है AK-630 जो गन है वो अभी ना भारत में बनी है। ऐसी इसकी पहली खेप भारत में ही बनी है, सारा भारत में बना है। भारत मेड इन इंडिया के तहत सारी चीज़ खुद से बना रहा है। AK-356 सुना होगा, AK-47 सुना होगा। इसी प्रकार AK-630 गन है, गन का नाम है, जो कि 30 mm की गोली है, जो 30 mm उसका साइज है। और ये इंडियन नेवी को दे दी गई है। तो इंडियन नेवी क्या करेगा, जो आपका नवल शिप हैं, जो आपके जहाज हैं, पनडुब्बियां, इनमें लगाएगा और दुश्मन को टारगेट करेगा। अगला न्यूज है आपका कि एक पुराना क्वेश्चन है, दरअसल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए हम बात करते हैं अब दोबारा से करंट अफेयर्स के बारे में, एक एक चीज़। तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक है। इस बुक को किसने लिखा है, डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने। डॉक्टर आशुतोष राराविकर, ये RBI से संबंधित थे। ये RBI के एक अधिकारी रहे हैं, जो आर्थिक सलाहकार भी थे RBI, इसलिए महत्वपूर्ण है। पाओला माइनो डाइड हो गई। ये कहाँ मरी, इटली में। इटली में मरी है। खास बात क्या है, इटली कैपिटल रोम है। आगे याद रखना क्या है, इटली में एक कौन थी, सोनिया गांधी की माँ थी। सोनिया गांधी की क्या थी, माँ थी, मदर थी सोनिया गांधी की। अगला है ई आवास पोर्टल, किसके द्वारा खोला गया है, अमित शाह द्वारा जी, मतलब अमित शाह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन है आपके अभी, गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है सेंट्रल। याद रखेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, इसी को बोलते हैं CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इसके लिए आवासों के लिए, इसमें जो काम करने वाले जो कर्मी हैं, कार्मिक हैं या जो फौजी हैं, उनके लिए घर बनाने के लिए ई आवास पोर्टल जो उसका लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च किसने किया है, अमित शाह जी द्वारा। अगला है एक बूथ एक सखी स्कीम, ये हरियाणा में लॉन्च की गई है। जननायक जनता पार्टी ने लॉन्च की है, पंचायती चुनाव से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। एक बूथ एक सखी। अगला है किस देश ने पर्यटन मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय पर्यटन वीज़ा 5 साल कर दिया है। 5 साल के लिए कि अब आएगा जो, तो 5 साल के लिए श्रीलंका में रह सकता है, मतलब रहेगा तो लोग वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, मतलब वहाँ कुछ खाएगा पिएगा खर्च करेगा तो होटलों को भी रोज़गार मिलेगा। तो ये सब सोच के श्रीलंका ने कहा कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो इसको बोलते हैं मल्टी इमिग्रेशन टूरिज्म वीज़ा,
मल्टी इमिग्रेशन टूरिज्म वीज़ा, बहु प्रवेश पर्यटन वीज़ा 5 साल बढ़ा दिया है। ये किसने किया? श्रीलंका के पर्यटन मंत्री ने। याद रखेंगे, श्रीलंका के पर्यटन मंत्री ने। श्रीलंका के बारे में ये भी रखेंगे, श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट चल रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो कौन है? अभी श्रीलंका। हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो कहाँ का है? श्रीलंका का है। अगला है गबरी नृत्य के बारे में। गबरी डांस है वो कहाँ होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर? मेवाड़ रीजन में, मेवाड़ क्षेत्र में होता है। यह एक जनजातीय नृत्य है जिसे ट्राइबल फोक डांस भी कहते हैं। जनजातीय नृत्य या ट्राइबल फोक डांस भी कहते हैं। महत्वपूर्ण क्या था इसमें? गबरी नृत्य कहाँ पे होता है? राजस्थान में। एक जनजातीय नृत्य। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में ना यूएस टेनिस ओपन टूर्नामेंट हुआ है, ये न्यूयॉर्क में हुआ है। याद रखें, कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। बहुत रेलिवेंट है। इसमें किस खिलाड़ी ने जीता, क्या होगा, अभी चल रहा है ये। जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम आपके लेके वो चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत रेलिवेंट होता है। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हाल ही में किस देश की महारानी, मतलब रिसेंटली किस देश की जो क्वीन है वो इंडिया की राष्ट्रपति से मिली, इंडियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की? तो नीदरलैंड की महारानी है। किस देश की? नीदरलैंड के। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। याद रखेंगे, उड़ीसा की रहने वाली हैं। झारखंड की पूर्व गवर्नर भी रह चुकी हैं, टीचर भी थी। चलिए याद रखेंगे। अगला है रिसेंटली राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए? तो याद रखेंगे कहाँ हुए? राजस्थान में हुए। राजस्थान में हुए। कहाँ हुए? राजस्थान में। याद रखेंगे, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स या रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए? राजस्थान में। अगला है नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो किस प्रतियोगिता में जीता था? कराटे में, जूडो में, टेनिस में और जेवलिन थ्रो में। तो किस में जीता था? जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो मतलब एक भाला फेंक होता है। तो जेवलिन थ्रो में इनको टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। इस गोल्ड मेडल को इन्होंने ओलंपिक जो म्यूजियम है ना उसको दान कर दिया है। तो याद रखेंगे, इनका जो गोल्ड मेडल है उसमें लिखा होगा नीरज चोपड़ा, और ये कहाँ रखा जाएगा? ओलंपिक म्यूजियम लुसाने में। लुसाने स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। चलिए आगे है ना AK-3630 630 AK-630 या AK-630 गन्स का नाम है। ये जो गन है वो इंडियन आर्मी को दे दी गई है। इस गन में 30 mm जो कारतूस आएगा, जो बुलेट आएगी वो 30 mm की आएगी। किसको दे दी गई है? इंडियन नेवी को। याद रखेंगे भारत में ही बनी है। ये महत्वपूर्ण क्या है? इट इज़ मेड इन इंडिया, इंडिजीनियस है। अगला है जो न्यूज नहीं है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन सेशन हम करते हैं डेली के डेली। कल 5 क्वेश्चन थे, आज 10 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करके लिखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन है और मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर कौन है? ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर या राज्यपाल कौन है और मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन है? आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन था वो इंदौर का रेलवे स्टेशन है, उसको कहा जाता था। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या रख दिया गया है? अब किन के नाम पर रख दिया गया है? आप गूगल पर सर्च मारेंगे। याद रखेंगे, वो जिनके नाम पर रखा गया है तो वो एक जनजाति से बिलोंग करते हैं। किस जनजाति से बिलोंग करते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मतलब मेंशन करना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो आपका माँ पीताम्बरा पीठ का एक मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? माँ पीताम्बरा पीठ का एक मंदिर है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में? एक लास्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के किस शहर से सीमेंट का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश के किस शहर से सीमेंट का उत्पादन होता है? ये 5 क्वेश्चन आपको बताने हैं।
अब हम आते हैं जनरल ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे। कल हमने जो बात की थी कि चंबल नदी, तो चंबल नदी के बारे में मैंने बताया था आपको। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियाँ जो कि महू डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ से निकलती है, और ये चंबल है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है, कोटा से भी बहती है। मध्य प्रदेश की जो नदी है चंबल, इसमें घड़ियाल का कंजर्वेशन भी होता है, ये मैंने आपसे पूछा था, याद रखेंगे। ये इटावा में ना यमुना से मिल जाती है, तो यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यमुना किस नदी की सहायक नदी है, यमुना का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। जो यमुना नदी है वो बेतवा से कहाँ जाके मिलती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना, इतिहास का क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किस सन में हुआ। ये आपको इतने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी।